सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के विस्तृत होते सामाजिक सुरक्षा कवरेज पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव रूपेश कुमार ठाकुर और पत्रकार शिशिर सिन्हा। नमस्कार। सामाजिक सुरक्षा को लेकर के केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। कोशिश है कि अलग अलग राज्यों में किस तरह की व्यवस्था चल रही है, उसका फायदा देश भर में किस तरह से पहुंच सके। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव रूपेश कुमार ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहली चीज की ये जो एक कोशिश की गई है जिसको डेटा पुलिंग का नाम दिया गया है, इसके पीछे मकसद क्या है? एक रिपोर्ट है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ये ILO पब्लिश करता है। ये जब हमने देखा, ये पब्लिश हुआ था 2022 में, तब भारत का जो सोशल प्रोटेक्शन कवरेज था तो उसमें केवल 24.4% दिखाया गया। फिर हम लोगों को लगा कि ये तो बड़ा ही अंडर एस्टिमेशन है, इतना कम तो हमारा हो ही नहीं सकता, हम तो इतने सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स वगैरह देते हैं, इसका क्या कारण है। तो पता चला कि ये केवल हमारे जो स्कीम्स हैं, केवल 7 सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को ये लोग ले रहे हैं और उसको कोलेक्ट करके ये डेटा जनरेट करते हैं और उसके कारण ही हमारा कम है। हमारा केवल 24.4% कवरेज दिखाया जा रहा है। तो फिर हमने स्टार्ट किया कि डेटा पुलिंग एक्सरसाइज किया जाए और इसमें हमने 34 सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को लिया डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के, और वहां से हमने डेटा मंगाया। हर एक मिनिस्ट्री का अपना अपना सोशल प्रोटेक्शन होता है। अच्छा, सोशल प्रोटेक्शन इज ए ब्रॉड टर्म। इसमें क्या होता है कि सोशल प्रोटेक्शन में जो आप सोशल सिक्योरिटी देते हैं प्लस जो आप सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम देते हैं, सारा कुछ कवर्ड है। अभी ILO के साथ भी हम लोगों ने काफी चर्चा की इसके बारे में। ILO का कहना है कि सोशल सिक्योरिटी उसी को कहा जाएगा जो स्कीम आपका रेगुलर स्कीम है, जो स्टैट्यूटरी है और जिसमें आप कैश दे रहे हैं। बाकी जो इन काइंड बेनिफिट वगैरह दे रहे हैं तो उसको वो नहीं मानते। हमने ILO के साथ बहुत सारे डिस्कशंस किया, मीटिंग किया, और ये जैसे मैंने बताया कि 34 सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का डेटा को पूल किया। डेटा पूलिंग का ये मतलब हुआ, और डेटा पूलिंग के पीछे ये था कि जितने भी आधार सीडेड स्कीम्स हैं, आधार को एज यूनिक आइडेंटिफायर बनाया हमने, और उसके बेसिस पे सारा डेटा, जैसे मान लीजिए कि मुझे यदि 5 सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिल रहे हैं तो आई शुड नॉट बी काउंटेड 5 टाइम्स। ऐसा नहीं होगा कि काउंटिंग बढ़ के 5 हो जाएगा, मुझे एक ही काउंट किया जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि डीडुप्लीकेशन एक्सरसाइज किया जाए। तो सबसे पहले हर एक मंत्रालय से जो उनके सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, जैसे आपका सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स में नरेगा आ जाता है, जैसे आपका सोशल प्रोटेक्शन स्कीम में कई हाउसिंग स्कीम्स हैं वो भी आ जाते हैं, ESIC, EPFO, APY स्कीम के तहत हम पेंशन देते हैं वो हैं, PM पोषण है, कई हैं। तो ऐसे स्कीम्स का हमने डेटा मंगाया, डेटा का जो बेनिफिशियरी डिटेल्स है वो मंगवाया, और जो आधार सीडेड है वो मंगवाया, और आधार को एज यूनिक आइडेंटिफायर मान के इसको हमने डेटा पुलिंग किया, इसको डीडुप्लीकेशन किया। डीडुप्लीकेशन के बाद हमने देखा कि हमारा जो परसेंटेज है इज नॉट 24.4% बट इट इज 48.8, मतलब हमारा 48.8% निकल के आया। और ये तब आया जब हमने ILO के साथ काफी चर्चा की, और ILO ने उस समय हमारा जो इन काइंड हम देते हैं, जैसे कि अनाज देते हैं हम लोग, फूड ग्रेन्स देते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा इतना बड़ा, 80 करोड़ लोगों को हम लोग देते हैं, कई ऐसे स्कीम्स हैं, तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन अलग से उन्होंने वर्णन किया है कि इस तरह का भी स्कीम, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलता है। तो अभी एक इन काइंड वाला बचा हुआ है, और दूसरा ये बचा है जो स्टेट्स भी, ये तो हमने जो 34 स्कीम्स लिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, ये मिनिस्ट्रीज के द्वारा चलाए गए स्कीम्स हैं, लेकिन स्टेट भी कई सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स दे रहा है, कई सोशल सिक्योरिटी के अभियान के तहत स्कीम्स वगैरह चला रहे हैं, उसको तो हमने काउंट नहीं किया। तो अभी हमारा प्रयास ये है, ये तो 48.8% आ गया, जो 24 से 26 वाला रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, उसमें ये आ गया है 48.8%। हमारा लेकिन मानना है कि यदि इन काइंड को इंक्लूड किया जाए, यदि स्टेट गवर्नमेंट्स जो दे रहे हैं, जो स्कीम्स चला रहे हैं, उसको भी यदि काउंट किया जाए तो ये हमारा बढ़ जाएगा। हमने जो एक्सरसाइज किया था अपने लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो हमने इन काइंड को भी इंक्लूड किया। तो जब हमने इन काइंड को इंक्लूड किया तो वो 65% है, 48.8% है जब हमने इन काइंड को इंक्लूड नहीं किया। लेकिन इन काइंड यदि इंक्लूड कर लें तो 65% ऑलरेडी है। और अभी जब हम स्टेट गवर्नमेंट के जो सोशल प्रोटेक्शन दे रहे हैं उसके बेनिफिशियरीज को इंक्लूड करेंगे तो हमारा मानना है कि ये बढ़ के 70 से अधिक हो जाएगा, ये 70 से 80% के बीच होगा। ओके। तो
क्योंकि ये जो डेटा पुलिंग एक्सरसाइज है, इसमें पहले फेज में आपने 10 राज्यों को शामिल किया है जी। बाकी जो और भी हमारे 18 राज्य हैं, उसके अलावा जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सबको मिला करके ये पूरी जो प्रक्रिया है ये कब तक खत्म हो सकती है? ये अभी जो हमने 10 स्टेट्स को लिया है, और वो मैं बता दूं 10 स्टेट्स के साथ हमारी मीटिंग स्टार्ट हो गई है और उनसे हमने डेटा वगैरह मंगवाया है कि उनके क्या सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, उसका डेटा देने को हमने कहा है। तो उसमें हमने उत्तर प्रदेश को रखा है, राजस्थान को रखा है, महाराष्ट्र को रखा है, मध्य प्रदेश को रखा है, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात हैं। ये फेज 1 में हमने रखा है और ये हम मई तक, हमें उम्मीद है कि दिस एक्सरसाइज विल बी कंप्लीट। तो हम ये एक्सरसाइज तो मंथ ऑफ मई में कर लेंगे। सेकेंड स्टेज में हम लोग रेस्ट ऑफ द स्टेट्स को रखने वाले हैं और हमारा ये मानना है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर या नेक्स्ट ईयर के शुरू तक वो हम सारा कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज। ये पूरी जब प्रक्रिया हो जाएगी तो इसके जो कुछ भी आपके पास नतीजे आएंगे, उन नतीजों का इस्तेमाल आप क्या करेंगे? देखिए, जब वर्ल्ड लेवल पे ये जाएगा कि इंडिया में सोशल प्रोटेक्शन कवरेज 70 से 80% है, तो हमारा प्रोफाइल कितना बढ़ेगा। पहली बात तो हमारा है कि ग्लोबल स्टेज पे हमारा प्रोफाइल बहुत बढ़ जाएगा। दूसरा, हमने ये देखा है जब हम सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स वगैरह करते हैं, जैसे हम यूएसए के साथ अभी कर रहे हैं, तो जब हम करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ का सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट शुड बी ऑफ द जनरल एप्लीकेबिलिटी, मतलब यदि हमारे यहाँ वो 50% से अधिक है तभी वो करेंगे। तो इस तरह की बातें आती हैं, तो ये बड़ा फायदेमंद होगा जब हम दूसरे कंट्री से नेगोशिएट करते हैं सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, या जब एफटीएज वगैरह करते हैं, उस समय ये बहुत फायदेमंद होगा। दूसरी बात ये कि जब स्टेट्स के बीच एक कॉम्पिटिटिव भावना भी आएगी, जब हम बताएंगे कि इस स्टेट में 80% लोग सोशल प्रोटेक्शन के तहत कवर्ड हैं, दूसरे स्टेट में केवल 70% हैं या 60% हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगा। और जब इसकी डिटेल में आप जाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ये भी पता चल जाएगा कि किस स्कीम के तहत कितने एलिजिबल बेनिफिशियरीज लेफ्ट आउट हैं, तो उनको ये भी मौका मिलेगा कि सबको इंक्लूड कर ले, मतलब सैचुरेशन की दिशा में जाएं और सबको ये मिले। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ओके, क्योंकि हमारे पास एक रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, उसी तरीके से अगर क्या हम ये भी उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में स्टेट की रैंकिंग ईज ऑफ लिविंग के तहत सोशल प्रोटेक्शन में इस तरह का आप करेंगे? बिल्कुल, जो सोशल प्रोटेक्शन है उस पे हम रैंकिंग भी करवाएंगे स्टेट गवर्नमेंट में, और ये एक सरकार का एक दायित्व है कि सबको दिया जाए। ये जो SDG है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका 1.3.1 है, तो उसमें भी एक टारगेट है कि कितने % लोग आपके जो हैं वो एटलीस्ट 1 सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के तहत कवर्ड है, तो उसके तहत भी है। तो ये तो करना बहुत जरूरी है। इसमें एक और भी चीज, आपके पास नतीजे जब आएंगे तो शायद ये भी आपको पता चल जाए कि किस राज्य में कौन सा जो एक प्रैक्टिस है जो कि काफी अच्छा रहा, उसको राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लागू किया जाए, इस बारे में केंद्र क्या कर सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेट में 80% कवरेज है या मोर देन 80% कवरेज है, और या किसी स्कीम में, किसी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम में ये भी पता चल जाएगा कि सैचुरेशन है, तो वो कैसे एक स्टेट सैचुरेट कर रहा है उस स्कीम को, 100% कवरेज कर रहा है, दूसरा स्टेट कहाँ कम आ रहा है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस का जब आदान प्रदान होगा, दूसरे स्टेट को लगेगा कि ये स्टेट इतना अच्छा कर रहा है और इस तरह से कर रहा है, तो उसका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको रेप्लिकेट किया जाएगा। तो अक्रॉस इंडिया हम लोग चाहेंगे कि ये रेप्लिकेट हो और पूरा 100% हमारा कवरेज हो जाए, हम तो यही चाहेंगे। एक मुद्दा ये भी आता है कि चूंकि श्रम जो है वो राज्य का विषय हो जाता है, तो केंद्र सरकार की जो एक जिम्मेदारी होती है वहां पर एक तरीके से मार्गदर्शक के तौर पे ज्यादा होती है, बजाय कि एक बड़ी नीति राज्यों पर अमल कर सके। इस तरह के जब नतीजे आपके पास आएंगे, राज्यों को आप सलाह देने में और किस किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये लेबर जो है कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो मतलब ये केंद्र का भी सब्जेक्ट है, तो ये स्टेट का भी सब्जेक्ट है, दोनों का सब्जेक्ट है। और यहाँ आप जानते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, तो सारे स्टेट कोऑपरेट करते हैं, और जब सेंटर की तरफ से कोई एडवाइस जाता है, कोई गाइडलाइन जाता है, कोई चीज हम बोलते हैं, तो सारे स्टेट अमल करते हैं, हमें तो पूरा कोऑपरेशन मिलता है। तो इस तरह का जब एक्सरसाइज जो हमने अभी बात की है 10 स्टेट से, सो ऑल 10 स्टेट्स आर रेडी कि वो जल्दी से इसको शेयर करेंगे। हम लोग टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसा आपको बताएं कि जो ILO का कन्वेंशन 102 है, उसके अंतर्गत सोशल सिक्योरिटी के 9 ब्रांचेज हैं, और ये जो 9 ब्रांचेज हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये 9 ब्रांचेज कौन कौन से हैं। तो ये हैं आपके ओल्ड एज बेनिफिट हो जाते हैं, सर्वाइवर बेनिफिट हैं, फैमिली बेनिफिट हैं, मैटर्निटी हैं, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हैं, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट है, मेडिकल केयर बेनिफिट हैं, इनवैलिडिटी बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को ये भी कहा है कि अपने जो स्कीम्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करिए।
तो उसके लिए भी रेडी हैं, सब ये कैटेगराइज करेंगे और हर एक जो ब्रांचेस है उसके अंतर्गत भी हम बताएंगे कि कितना परसेंटेज कवरेज है, कि ओल्ड एज बेनिफिट में आपके क्या सारे लोग कवर्ड हैं, नहीं है, कितने लोग कवर्ड हैं, सर्वाइवर बेनिफिट में, मैटरनिटी बेनिफिट में। तो एक हमारा डिसएग्रीगेटेड डेटा भी आ जाएगा और बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है सारे स्टेट से और पूरा विश्वास है कि मई तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक मुद्दा ये भी आता है कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, चूंकि काफी ज्यादा कुछ इलाकों से कुछ जगहों पर माइग्रेंट करते हैं, इनको आप इस डेटा पुलिंग में कैसे कवर करेंगे? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा होगा कि वो किस राज्य से हैं, कहाँ उनको किस योजना का बेनिफिट मिल रहा है। देखिए, उसके लिए बेस्ट उपाय जो होता है पोर्टेबिलिटी का होता है, और जब आधार आपके पास है तो आधार कार्ड में तो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, इसीलिए इस तरह की स्कीम दी जाती है। हम लोगों की कोशिश होती है कि आधार सीडेड हो वो। तो जब आधार सीडेड होता है तो चाहे आप बंगाल के हैं और बंगाल से आप पंजाब में मूव किए हैं तो भी आपका आधार कार्ड तो सेम है, और जब डीडुप्लीकेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डुप्लीकेसी वाली बात नहीं आती है। तो इसीलिए हम पोर्टेबिलिटी भी इंश्योर करते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर से हम पोर्टेबिलिटी वगैरह इंश्योर कर लेते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड है, उसमें भी पोर्टेबिलिटी है, तो पोर्टेबिलिटी है वो भी बहुत बड़ा स्कीम है हमारा। तो उसको भी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आईएलओ ने उसको भी जब अपना रिपोर्ट निकाला, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, तो उसमें एक सेपरेट पैराग्राफ में उन्होंने दिखाया कि 80 करोड़ जो लोग हैं उसको यहाँ पे मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आइए सुनते हैं कि केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सामाजिक सुरक्षा की ताजा रिपोर्ट को लेकर संसद में क्या कहा। एक दशक पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 18% लोगों को सोशल सिक्योरिटी दी गई थी जो पेंशनेबल हो। आज मोदी गवर्नमेंट ने 48% लोगों को, जिसको कोई न कोई कैश के रूप में सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उसका प्रावधान करा गया है। उसमें फूड सिक्योरिटी इंक्लूड नहीं है। जो फूड सिक्योरिटी इंक्लूड हो जाती तो देश में 48 में से 65% लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने वाला कोई देश है, ये देश का नाम भारत है। इस रिपोर्ट के पहले जो रिपोर्ट था, जैसा आपने बताया कि लगभग 24% के करीब में था 2021 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और अब जो ताजे हैं वो 48% से ज्यादा हो चुका है। डेटा पुलिंग का इसमें कितना बड़ा योगदान रहा इस संख्या तक पहुंचने में? देखिए, कई चीजें हैं। एक तो हमारा जो स्कीम का जो कवरेज है वाकई उसमें भी विस्तार हुआ है। दूसरा, डेटा पोलिंग के पहले जैसे मैंने बताया 7 सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स ही कवर्ड थे, अब 34 स्कीम्स को लिया, डेटा पूल किया, हमने आईएलओ को एविडेंस दिया, हमने एक्सरसाइज उनके कोलैबोरेशन में ही किया, तब वो जाके माने। तो इसीलिए डेटा पूलिंग एक्सरसाइज के कारण ये पॉसिबल हो पाया है, और साथ ही साथ हमारा स्कीम का कवरेज भी बढ़ा है, ये भी एक फैक्ट है। एक मुद्दा ये भी आता है कि जब आप कहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वो कैश के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, जबकि हमारा कई मामलों में काइंड के ऊपर ज्यादा जाता है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है सोशल प्रोटेक्शन को मेजर करने के? केवल कैश हम देखते हैं या कैश और काइंड दोनों? अभी आज के डेट में जो इन लोगों ने परिभाषा दी है उसमें वो कहते हैं कि रेगुलर पेमेंट होना चाहिए, यानी पीरियोडिक पेमेंट होना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं स्टैट्यूटरी बैकअप होना चाहिए, लीगल बैकअप होना चाहिए। तीसरा, कैश बेनिफिट होना चाहिए। हालांकि इसमें डेफिनेशनल फ्लॉ है। कई डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है, बाकी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये लोग हैं, तो ये जो है ये क्या करते हैं कि ये इन काइंड में भी देते हैं। जैसे इंडिया भी इन काइंड में दे रहा है, हाउसिंग स्कीम है इंडिया का, जैसे आपका कई मिड डे मील स्कीम्स हैं, कई चीजें हैं जिसमें आप देते हैं, और लमसम पेमेंट भी करते हैं कई बार। जैसे एम्प्लॉयमेंट इंजरी का लमसम पेमेंट हो जाता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें भी लमसम होता है। ये सब नहीं कर रहे हैं आईएलओ, तो हमारी उनसे कांस्टेंट डेलिबरेशंस चल रहे हैं कि आप वो करें। आईएलओ को हमने यही बताया कि वर्ल्ड बैंक और एडीबी जो है वो इन काइंड को मानता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सोशल प्रोटेक्शन होता है इट कंप्राइजेज ऑफ बोथ सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल असिस्टेंस। जब हम सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम देते हैं तो उसमें तो हम इन काइंड भी हेल्प करते हैं, उसमें कवर्ड है, तो इसीलिए इसमें इन काइंड को भी लेना चाहिए। वो हमारा डिस्कशन चल रहा है, एंड अभी रिसेंटली दे हैव एग्रीड। उन्होंने कहा है, जब हमारी बात हुई थी, CGILO हैड आल्सो कम हियर एंड ही सेड कि नहीं, इन काइंड को हमको मानना चाहिए, और वो मानने को रेडी हुए हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये भी एक इंडिकेटर है, इन काइंड में जो हम असिस्टेंस दे रहे हैं वो भी 1.3.1 जो मैंने बताया जो SDG का गोल है उसका एक इंडिकेटर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमने अचीवमेंट किया है। एक आखिरी सवाल की, चूंकि आईएलओ का जब नेक्स्ट रिपोर्ट वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन पे आएगा, और अगर वो डेफिनेशन में बदलाव करने के लिए राजी हो जाते, जो अभी तक उन्होंने कैश पे ही रखा है, काइंड पे भी आ जाए, तो अब जो 48.1 है, अगले 2 साल में हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर मैं इस डेटा पुलिंग को अभी जो स्टेट वाला उसको अलग, अभी तो जो है हमने केवल सेंटर का जो किया हुआ है, हमने नेशनल लेवल पे किया था, वो 65 तो अभी के अभी है। इन काइंड यदि ऐड कर दें, अभी हम स्टेट को ले लें और भी बाकी इन काइंड को यदि लेते हैं, स्टेट भी दे रहे हैं कई इन काइंड, वो बढ़ के हमारा 70 to 80% तो मिनिमम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश ठाकुर जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
अभी आप सुन रहे थे भारत के विस्तृत होते सामाजिक सुरक्षा कवरेज पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे श्रम और रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव रूपेश कुमार ठाकुर और पत्रकार शिशिर सिन्हा।